नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक पोल में और मैं आपके साथ रवि मिश्रा। आज हम देखिए मौजूद हैं ईस्ट अंधेरी ईस्ट में मौजूद हैं और ये भी कहा जाता है कि ये इलाका जो है ये अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण हो गया है। इस लोकसभा चुनाव में क्यों महत्वपूर्ण हो गया है? और आपको एक बात बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त एक ऐसा आरोप, एक ऐसा नाम निकला है जिसने पूरे देश में गर्मी बढ़ा दी है। जी हां, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के ठीक बीचों बीच कसाब की भी एंट्री हो गई है। अब तक तो मुद्दे महंगाई के थे, बेरोजगारी के थे, देश की सुरक्षा का मामला था, विपक्ष के कई सारे आरोप थे मोदी सरकार के ऊपर, लेकिन अचानक से कसाब की इसमें एंट्री क्यों हो गई है? देखिए, हमारे साथ तमाम यहां की जनता मौजूद है और साथ ही यहां पर अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। करेंगे उनसे बात, करेंगे बड़ी बहस पब्लिक पोल में और यहां पर मौजूद अलग अलग दलों के समर्थक आम लोगों की राय भी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मूड क्या है, उनके मन में क्या है, क्या चल रहा है इस चुनाव को लेकर उनके मन में। तो पब्लिक पोल के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज मौजूद हूं अंधेरी ईस्ट में। यहां की जनता मौजूद है जैसा कि हमने आपको बताया और अचानक से महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मा गर्मी बढ़ी है क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता विजय वडेट्टीवार ने यह आरोप लगाया है कि कसाब को आरएसएस के समर्थन वाले एक पुलिस वाले ने मारा, न कि कसाब ने मारा। करकरे को लेकर, माफ कीजिएगा, करकरे को लेकर, हेमंत करकरे को लेकर और अचानक से भूचाल मच गया है देश में। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई तक सियासी बवाल मच गया है, बयानों के तीर चलने लगे हैं। तो एक बार हम इसी मुद्दे के साथ तमाम दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम के कि सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और सीधे इस मुद्दे पर हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई अचानक से कसाब को याद करने की लोकसभा चुनाव के बीचों बीच। हमारे साथ देखिए मेहमान जुड़े हुए, उनका परिचय सबसे पहले दे दे। हमारे साथ है हलीम खान जो कि शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और देखिए हमारे साथ है अरुण सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि शिंदे गुट से। आपको ध्यान रखना होगा इस वक्त हम जब महाराष्ट्र में हैं तो हमें ये गुट बताने पड़ते हैं, अब शिवसेना हो या फिर एनसीपी। और नीलेश भोसले हमारे साथ एनसीपी से जुड़े हुए हैं, शरद गुट से, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ पर तमाम अलग अलग दलों के समर्थक और कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अचानक से कसाब कहाँ से घुस गया? अब जो देखिए यहाँ इसी जात पे तो राजनीति यहाँ पे होती है, जात धर्म पे। अरे जात धर्म नहीं भाई, आतंकवाद का मुद्दा था ये। आतंकवाद का हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा, हाँ? ये कह रही है कांग्रेस, कसाब ने नहीं मारा, किसने मार दिया? अब जो गवर्नमेंट है वो देखे, वो बताए। फिर कुछ पता है? कुछ पता है? मुद्दा नहीं तो ये मुद्दा लेके आए। कौन लेके आया मुद्दा? कौन लेके आया मुद्दा? देखिए ये स्थिति है, ये मुद्दा कौन लेके आ गया, क्यों लेके आ? देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक नेता है विजय वडेट्टीवार जी, उन्होंने ये बयान दिया है, ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। महाविकास आघाड़ी इन मुद्दों पे इलेक्शन नहीं लड़ रही है। हमारे मुद्दे साफ है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। गैस की कीमतें जो 200-300 रुपए थी वो कहीं ना कहीं कम करने की बात की थी, वो 1000। सर मैं आपको प्रतिक्रियाएं बताऊं इस मुद्दे पर बड़े बड़े नेताओं के? विजय वडेट्टीवार जी के आपके दल के भी लोग, विजय वडेट्टीवार जी के मुद्दे पे हम लोग कोई भी बात नहीं करेंगे, हम देश के विषय पे बात करेंगे। देश का विषय नहीं है ये, देश के विषय। हेमंत करकरे की हत्या कसाब ने नहीं की, पुलिस वाले ने की। ये विषय पे पहली बात तो देखा जाए, बीजेपी को पता चल रहा है हम हिंदुस्तान के अंदर हार रहे। 3 मुद्दा छोड़ के कभी इलेक्शन बीजेपी आज भी लड़ ले, एक हिंदुस्तान पाकिस्तान, एक हिंदू मुस्लिम और तीसरी मस्जिद और मंदिर। इसके बाद बीजेपी को उनके घर के वोट नहीं मिलेंगे, ये चैलेंज के साथ कहते हैं जब वो हारने जा रहे हैं। इसीलिए हिंदू मुस्लिम मेरे हिसाब से। कसाब का मुद्दा हिंदू मुस्लिम कैसे? कसाब तो एक गद्दार था, मुझे तो फक्र है। गद्दार, आतंकवादी, उसको गोली मारी, फक्र है मुझे। देखिए, सुना आपने? सुना मैंने सब कुछ। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है चुनाव जीतने की। देखिए, कोई ज़रूरत नहीं बीजेपी को हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा लाने की। कई मुद्दे हमारे पास है जिन मुद्दों के ऊपर हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ महाराष्ट्र की हमारी सरकार, महायुति सरकार काम कर रही। दूसरी बात ये है कि देखिए, इनके पास ये जो उभाटा शिवसेना जो है, कांग्रेस है और बची हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, इसीलिए उन्होंने कसाब का मुद्दा बीच में लाया है। आज
आज अगर विकास के ऊपर बात करना चाहिए था इन लोगों ने, लेकिन इनके जो नेता है वडेट्टीवार वो अभी चलिए, इस तो मुद्दे को आपने कहा लेकर विकास के मुद्दे पर अब लोग हैं। विकास हुआ है क्या देश का, महाराष्ट्र का विकास हुआ है? विकास तो बहुत सारा हुआ है। विकास नहीं हुआ है। वो अभी बोले इसी कि मुद्दे पे चुनाव नहीं उनको तो कोई मुद्दा नहीं। अभी उनको दिखता नहीं उसको क्या अभी क्यों नहीं दिखता? आंखें तो हैं, आँख बंद करके रखे है ना। आंखें नहीं खुली हैं आंखें? नहीं वो लोग के आँख बंद। आंखें कह रहे हैं बंद आंखों से कैसे दिखेगा विकास? बंद आंखों से विकास कैसे दिखेगा? आंखें खोलिए। सर आज तक का 10 साल हो गए, इनका विकास का तो आज भी पता नहीं है। पहले पूछिए विकास कहाँ है? वो कह रहे हैं हर तरफ उसी का पता है। अरे सर कहाँ है अभी? मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? विकास आप देख पा रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं देख पा रही, आप भी नहीं देख पा नहीं सर, विकास हुआ नहीं तो कहाँ से फायदा होगा? हुआ क्या फिर? हुआ क्या? मोदी सरकार के लिए देश आगे बढ़ रहा है। जन्म ही नहीं हुआ। अभी तक विकास पैदा ही नहीं हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है विकास तो हुआ ही नहीं। अब की बार तड़ी पार, अब की बार 400 पार उधर नारा लग रहा है। तड़ी पार। वो कह रहे हैं हाँ। मुझे अभी ये जो भाई कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ, गैस महंगा हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई है। लोग अभी बोलते हैं हफ्ते में 4 बार चिकन खा सकते हैं 200 रुपए किलो। मतलब क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या है? थोड़ा आसान बताइए। लोग क्या लोगों की कमाई बढ़ी, आप ये कह रही हैं? लोगों की सैलरी पहले 4,000 थी, आज 40,000 है ना कि 4,000 नहीं करते हैं। वो कह रही है महंगाई बढ़ी है लेकिन कमाई भी बढ़ी हाँ, है। कमाई भी बढ़ी जरूर बढ़ी है। 10 लाख का जहाँ 40 लाख जहाँ लोगों का 10,000 पगार था 40,000 पगार हुआ है। लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा है, ये साफ देखिए वहां से बात कही जा रही है। देखिए जिन्होंने पहले चीजें सस्ती थी लेकिन लोगों को मिलती नहीं थी, अब चीजों को अवेलेबल हो रही है, हर चीज लोगों के पास है। देखिए वो गृहिणी जो बोल रही है कि 300 रुपए का सिलेंडर अभी 1,000 रुपए हो गया तो भी उनको परवड़ रहा है। हमारा शायद ऐसा कहना था, हमको ऐसा शायद लगता था कि शायद बीजेपी वालों को सिलेंडर 300 या 200 रुपए मिलता होगा और कांग्रेस एनसीपी या उद्धव ठाकरे गुट वाले लोगों को ही महंगा मिल रहा है, इसलिए हम लोग परेशान थे। अब तो आपके संकल्प पत्र में 1-1 लाख रुपए मिलेंगे अब तो सबको। निश्चित राहुल गांधी कह रहे थे। निश्चित रूप से यदि रोजगार कोई गवर्नमेंट उपलब्ध करके नहीं देने वाली रहेगी तो कांग्रेस ऐसा अगर विषय लेके आती है तो इसमें गलत क्या है? वो तो कह रहे हैं अब रिजर्वेशन भी देंगे। अरे किसानों को 18% जीएसटी 1 लाख रुपए का उनको खत। अभी आप कह रहे थे ना कि हिंदू मुसलमान, मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कौन लेके आ रहा है? मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कोई भी लेके आवे, उससे ओबीसी कोई एससी फर्क नहीं के रिजर्वेशन जिस पर कौन लेके देश का आए? इलेक्शन लड़ना है, महंगाई इस पे लड़ना चाहिए, पर वो लड़ना नहीं चाहते। कभी तुमको डर है तो इसलिए तुमने 3 नेता को इंपोर्ट किया महाराष्ट्र के अंदर। ये तुम संकल्प पत्र में जितनी बातें कहीं उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये जो ये महाविकास आघाड़ी जो है उनका जो विकास पत्र है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए। महायुति को मुस्लिम रिजर्वेशन से क्या दिक्कत है? हमें कोई रिजर्वेशन से मतलब, लेकिन जो राहुल गांधी जी ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर और मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर ना कहती थी संसद में, वो आज रिजर्वेशन की बात करें, मतलब दोगलापन दिखाई दे रहा है उनका। पूछ लेते हैं कि क्या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन सही है इस देश के अंदर? ये भी मुद्दा उठा है और राहुल गांधी ने इसको मुद्दा उठाया। क्या धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? धर्म पे आधार पर आरक्षण नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। नहीं सर, धर्म के नाम पे होना ही नहीं चाहिए। धर्म के आधार पर क्या आरक्षण होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? देखो मराठा आरक्षण के लिए उन्होंने पहला बात किया था, मराठा आरक्षण के लिए वाशी में सर्कुलर भी निकाला था। अच्छा। बाद में सर्कुलर नहीं निकला है, अभी तक मराठा आरक्षण की मांग थी वो पूरी बीजेपी नहीं कह रही है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लेने दूंगा। की। धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। हाँ बोलिए। मैं क्यों बोलूं? आप बोलिए। ये यहाँ पे आप तो आए चंदे का बोलिए। धंधा है, चंदे का धंधा आप है। किसका चंदे का धंधे है? अब नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है, बताइए। क्या बोल रहे हैं? इसका तो बात ही नहीं है। अच्छा एक चीज मैं, चूंकि हम महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में मैं जहां भी जा रहा हूं, जिन लोगों से बात कर रहा हूं, गांव में, जिले में, एक असली और नकली की लड़ाई चल रही है। एक कह रहा है शिवसेना असली, एक कह रहा है नकली, एक कह रहा है एनसीपी असली, एक कह रहा है नकली। कौन है असली भाई? शर्मा जी आपको एक ही चीज कौन है? बताता हूं, मैं भी आपको सच्चाई आपके मुंह से ही लेना चाहता हूँ। 1 मिनट है ना, सच्चाई आपके मुंह से लेना चाहता हूँ। मुझे कौन है असली ये बताइए। अभी असली की बात तो बता रहा हूँ मैं। हाँ। शर्मा जी कभी आप जो कंपनी में आप मिश्रा काम जी। करते हैं, मिश्रा जी हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? आप मुझे असली नकली बताइए। असली नकली बता रहा हूँ। इतना टाइम नहीं है। आप असली हैं। सब क्यों है पता असली? है। बाला साहब किसके आप पुत्र असली हैं? क्यों हैं? उद्धव साहब किसके औलाद कह रहे है? हैं पुत्र की विचार, पुत्र के विचार में असली नकली कौन? आपको आपके एनसीपी में भी असली नकली है।
देखिए, एक तो आप पहले हमको बात करने का मौका दीजिए, माइक लेके हाँ भागिए। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। निश्चित रूप से शरद पवार साहब ने ये पार्टी खड़ी की थी, हाँ। तो निश्चित रूप से पवार साहब की पार्टी पवार साहब के होते हुए अगर असली नहीं तो कभी टूट कैसे गई? जब शरद पवार है तो टूट कैसे गई? रोक क्यों नहीं? देखिए, मोदी जी अगर ईडी का डर दिखा के लोगों को हमारे ईडी से डर रहे हैं, निश्चित रूप से ईडी से डर रहे लोग। लेते हैं इनसे। ईडी का डर दिखा के पार्टी तोड़ देती है बीजेपी। देखिए, कानूनन लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टियां गई थी और वो इनकी भी गई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने जो आदेश दिए, सारी कानूनन लड़ाई लड़ने के बाद वो हमारी शिवसेना को असली शिवसेना करके उनको नाम बहाल किया और धनुष्यबाण निशानी बहाल की, तो हम असली है। दूसरी बात, ईडी का डर हमें दिखाने। फिर महाराष्ट्र में ये बहस क्यों है? देखिए, जब अदालत से मामला आम जनता को कोई बात मालूम नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भोली भाली जनता लाई गई है, उनको कुछ बातें मालूम नहीं है। ईडी, जो आदमी भ्रष्टाचार करता है उसको ईडी उसके अपने लोग हैं, जरा उनके तर्क सुन लेते हैं। असली नकली का चल रहा है, कौन है असली? असली है हमारे शिंदे। क्यों? उनके पास सब कुछ है। क्यों? शिंदे साहब के पास बाला साहब का वजूद है, शिंदे साहब के पास बाला साहब के विचार है। शिंदे साहब के साथ हम आम जनता भी उनके साथ है, पूरा महाराष्ट्र उनके साथ खड़ा है। सारे आमदार खासदार यहाँ पे है। असली बाला साहब ठाकरे असली के- कौन है बताइए मुझे। बाला साहब ठाकरे के विचारधारा पे चलने वाले हैं। जहाँ पे आचार विचार वाला साहब के जहाँ पर है वही असली शिवसेना। जहाँ पे विचार वही असली, जहाँ पे विचार वही असली। बराबर। आज के महाराष्ट्र के सीएम परिवार नहीं विचार। लीजिए, पूरा सुनना है तो बोलता हूँ, नहीं तो आप चले जाइए। बोलिए, सुन लो। महाराष्ट्र के सीएम 1.5 साल पहले एकनाथ शिंदे जी थाना के अंदर माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के पास में जाके रोते हुए कहते कि साहब माझी चूक झाली, मला माफ करा, मी माझा राजीनामा देतोय। अच्छा। वो जाके आज महाराष्ट्र का सीएम शिंदे जी तो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन शिंदे जी तो कह रहे कि मैं 5 बार गया था उद्धव ठाकरे के पास कि गठबंधन बचाइए बीजेपी के साथ। देखो, इन्होंने गठबंधन बचाने की कोशिश जनता ने बीजेपी गठबंधन के साथ इन्होंने अपना खुद का गठबंधन, खुद के बिल्डर बचाने की कोशिश की, इसके लिए इन्होंने ट्रांसफर किया। ये ईडी की है। कौन है असली नकली? शिंदे साहब की जो पार्टी है वो ईडी के डर से बनी है, ओरिजिनल सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे। चलिए, अब एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का इस बार के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है आपकी नजर में? मुझे चलिए ठीक है, हाँ साथ रहिए। ए अरे भैया, ये अरे ठीक है, अरे जिंदा रहो, मरो नहीं। सुनो मेरी बात, सुनो मुरो बात सुनो, जीते जी लड़ो। सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र का क्या है इस बार चुनाव का? सुनो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ। एक मुद्दा बता दो जो सबसे बड़ा है। नहीं बता रहा हूँ तुमको, मैं बता। हाँ। सब करो आप, जितना जिसको जैसा मचाना मचा, बाकी आवाम के साथ में धोखा मत करो, क्योंकि हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अब की बार तड़ी पार। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा ये महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है ना, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। आपकी नजर में क्या है? अरे भाई, एजुकेशन, शिक्षा। महाराष्ट्र में तो शिक्षा अच्छी थी, अभी खराब हो गई क्या? आपने देखा नहीं, पिछली बार पेपर लीक हुए। शिक्षा मुद्दा आप लोग बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नजर में क्या है? एक मुद्दा जो आपकी नजर में बड़ा हो इस बार लोकसभा में। आने वाले दिनों में सबको रोजगार मिलना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, यही हम लोग। एजुकेशन तो काफी अच्छी हो चुकी है। हाँ, अब तो आप देख ही रहे तो हो मुद्दा ना। क्या है? मुद्दा इनको कहीं सिर्फ पता है, मोदी ये तो नहीं है। मोदी बस इनके लिए मोदी क्या है सर, अभी देखो, तो अभी क्या है इतना डिबेट चालू है। भारत माता की जय कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, अपोजिशन से भी कोई भी। वंदे मातरम कोई बोलने को तैयार नहीं है। जय श्री राम का नारा इनको लगाना नहीं है, रहना यही है। मोदी साहब क्या बोल रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? जय श्री राम के नारे से किसको परहेज है ना, अभी अपनी डेबिट चल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम के नारे से किसको परहेज है? ये सब जो खड़े उनको जय श्री राम। किसी को परहेज होगा क्या जय श्री राम भारत में? किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर से आप समझ लीजिए, वो क्यों कह रहे हैं कि परहेज? देश की लड़ाई, देश की चुनाव की लड़ाई जो होनी चाहिए, महंगाई पे होनी चाहिए, बेरोजगारी पे होनी चाहिए। जाति पाति के बार बार आप विषय क्यों? मैं तो बोलता हूँ जय श्री राम बोलने में कोई हरकत नहीं है, पर जय श्री राम जब बोला जाएगा जब मेरे भाई और बहनों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे तो बोला जाएगा। आगे बोलिए। ये 15 लाख, ये बार 15 मेरे अकाउंट में 15 लाख, मेरे बच्चों के अकाउंट में 15 लाख मोदी जी ने कब के डाल दिए? बता दो। बताओ। 15 लाख। झूठ मत बोलना। नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। सुनो, 370 है ना, आने वाले 50 साल में भी नहीं कैंसिल होने वाला था। राम जी का मंदिर नहीं खड़ा होने वाला था।
हमारे लिए अरे 15 लाख सर, हमारे लिए 15 लाख वो आ गए आ गए 370 राम मंदिर, और आने वाले समय में और कुछ आएगा। 15 लाख का ये मुद्दा नहीं है। अच्छा, मुद्दा देश का संरक्षण का मुद्दा है। देश की सुरक्षा। सुरक्षा, कितनी मजबूत ये हो गई। सुरक्षा रखने वाला एक ही आदमी है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। देश की सुरक्षा का मुद्दा और वो एक ही आदमी नरेंद्र मोदी, सीधा सीधा कह रहे हैं। ये गलत बात है। सबसे बड़े भ्रष्टाचार वही लोग हैं। वो कह रहे हैं देश की सुरक्षा, आप कह रहे हैं चंदा दो धंधा लो। हम लोग ने ये पूरा प्रोग्राम देख लिए। चंदा दो और धंधा लो, सबसे बड़े भ्रष्टाचार वो लोग। क्या सन्नाटा। सन्नाटा? फिर आप सन्नाटा चाह रहे हो ना? अरे वो कह रहे हैं देश की सुरक्षा, वो कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा देश की सुरक्षा है। की सुरक्षा का मुद्दा है, उसके लिए लद्दाख के बॉर्डर पे चाइना क्यों बैठी है आज की डेट में? चाइना क्यों बैठी है? देश की सुरक्षा अगर मोदी जी करते तो चाइना हमारे बॉर्डर में नहीं आता। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल मैं कर लेता हूं। नहीं, अब देखिए आखिरी सवाल सबसे पूछूंगा और एक एक करके अपने मेहमानों से भी उस पर प्रतिक्रिया लूंगा कि आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? राहुल गांधी। बुद्धे साहब को लाना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये देश तो राहुल गांधी आपकी नजर में, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। आपके माध्यम से मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में फिर घुस के बाद अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी जो एक साइड से आलू डालेगा, अभी 10 साल में सर देखिए, देश के विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और महायुति सरकार इलेक्शन लड़ रही है। अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कितनी रहेंगे। सीटें? महाराष्ट्र में कितनी सीटें? 48 में कितने पार? महाराष्ट्र में हम 40 पार कर रहे हैं। 40 पार, 45, 40 पार, ये कह रहे हैं 48 में महाराष्ट्र के अंदर। कम से कम 35 प्लस सीट महाविकास आघाड़ी की तरफ। महाविकास आघाड़ी को कितनी सीटें? कम से कम 32 से 35 अगला सीटें। प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी बनना चाहिए। अगला प्रधानमंत्री कौन? देश जमहूरियत पे चलता है, डेमोक्रेसी पे चलता है। चुन के आने के बाद जिस पार्टी संख्या आएगी तो देखिए किसी को लगता है मोदी, किसी को लगता है राहुल गांधी, कोई कह रहा है कि सांसद चुनेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री क्या होगा। लेकिन महाराष्ट्र के तमाम मुद्दे हमने उठाने की कोशिश की और कोशिश ये की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय पब्लिक पोल में हम शामिल कर सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक पोल के अगले अंक में मिलेंगे किसी और इलाके से, मुंबई के किसी और लोकसभा क्षेत्र से। अब आइए देखते हैं पब्लिक पोल में पब्लिक के वोट।